हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजी डिजिटल क्लब। एक बार दोबारा स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 12th के बच्चों के लिए मैथ के जो चैप्टर थे उनको लाना शुरू कर दिया था अपने स्टूडेंट बैच के रिगार्डिंग। और उसमें हमने जो चैप्टर कवर कर चुके हैं वो है सबसे पहला प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वो भी देख लें, क्योंकि उसमें मैंने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं और उसमें मैंने इसके बेसिक भी बताए हैं। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और दूसरा हमने कवर किया था आव्यूह। ठीक है, दूसरा हमने क्या कवर किया था, आव्यूह। और तीसरा जो हमने कवर किया था वो था अपना सारणिक। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में क्या सारणिक के क्वेश्चन किए थे, उसके कुछ क्वेश्चन अभी भी मुझे मिले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसे एक और वीडियो उस पर बनाकर उसे अपलोड कर दूंगा साथ ही में। ठीक है, तो वहाँ से आप उस पूरी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को, जैसे मैंने बताया था कि ये टोटल 5 नंबर का, क्योंकि जो 10 नंबर का था इसे और संबंध में फलन को मिलाकर आते हैं, तो वहाँ से मैं मान लेता हूँ कि ये 5 नंबर का। और आव्यूह और सारणिक को मिला के मैंने बात किया था एक टोटल कितने नंबर के होते हैं, 13 नंबर के। तो हमने लगभग इतना कवर कर लिया है। ठीक है, आज हम इसी तरीके से मूव कर रहे हैं अपने। सबसे पहले मैंने बताया था कि मैं सबसे पहले आसान चैप्टर को कवर करूंगा जिन्हें हम कर पाएंगे और ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम कवर करने वाले हैं आज रैखिक प्रोग्रामन। ये क्या होता है, इसके क्वेश्चन जो होते हैं वो ना, वो लगभग एक ही पैटर्न पर आप लगातार देखोगे। यूपी बोर्ड में यही एक अच्छाई है कि ये क्या करते हैं, क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन अगर रिपीट नहीं होगा तो हो सकता है सिर्फ नंबर चेंज हो जाए, बट क्वेश्चन वही पूछ लेते हैं, डायरेक्ट वही पूछ लेते हैं, सिर्फ उसके नंबर से गिनती हो सकता है चेंज हो जाए ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर रैखिक प्रोग्रामन के जो क्वेश्चन है ना वो लगभग एक ही जैसे आते हैं। वो इसमें ज़्यादा ज़्यादा पूछता है कि अधिकतमीकरण कीजिए या न्यूनतमीकरण। बोले तो अधिकतम ज्ञात कीजिए, या इस जो आपको समीकरण दिया रहेगा उसका न्यूनतम ज्ञात करने को कहेगा। तो आप बहुत आसानी से इसे निकाल सकते हैं। आगे मैं आपको वीडियो में इसका बहुत आसान तरीका बताऊंगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं आता होगा ना, तो भी जब आप लास्ट में ये वीडियो करके उठेंगे तो आप कहेंगे यस, मेरे ये जो 6 नंबर है ना, ये जो रैखिक प्रोग्रामर है वो कितने नंबर का आता है, 6 नंबर का, 6 मार्क्स का। तो ये पूरे डन हो जाएंगे। और मैं लास्ट में PYQ भी लाया हूँ 2022 का, जिसमें से 2 सवाल इसमें से आए थे। रैखिक प्रोग्राम से 2 सवाल आए थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए ये रहा। ये देखिए, एक क्वेश्चन ये है जो कि 2 नंबर का है, 2 मार्क्स का है यहाँ पर। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है यहाँ पर देखो 5 मार्क्स का। तो टोटल 7 मार्क्स आपसे पूछ लिया और ये 2022 के पेपर से है। ठीक है, हाँ, तो अब हम इसे भी सॉल्व करेंगे अभी आगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या क्या होता है। तो चलिए बिना देरी के इस चैप्टर को भी शुरू करते हैं। तो अगर मैं बात करूं रैखिक प्रोग्रामन होता क्या है, तो रैखिक प्रोग्रामन में पता है आपको थोड़ा बहुत ग्राफ पता होना चाहिए, थोड़ा सा ग्राफ पता होना चाहिए, और सर्व समीकरण सॉल्व करनी आनी चाहिए। अब ये सर्व समीकरण क्या होता है इसके बारे में, क्योंकि 11th में तो कुछ पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए अब देखो सर्व समीकरण क्या होती है। अभी तक जब हम समीकरण को लिखते थे तो तुम कैसे लिखते थे समीकरण को, 2x + 3y = 4 ऐसे लिखते थे। ये क्या होता है, ये एक समीकरण को हम लिखते हैं, इसे क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। तो ये समीकरण की कैटेगरी में आता है। जैसे कि 3x + 4 किस में आता है, समीकरण में आता है। अब अगर हम बात करें सर्व समीकरण, तो सर्व समीकरण पता है कैसे होता है। सर्व समीकरण में यहाँ पर इस इक्वल टू की जगह, इस बराबर की जगह क्या लगा होता है, ये इसका साइन लगा होता है, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इसका साइन लगा होता है। तो आपको जब सर्व समीकरण सॉल्व करने को कहेगा ना, तो हो सकता है आपको ऐसे दिखे 2x + 3 इज ग्रेटर लेस देन 10, कुछ इस तरीके से। या फिर हो सकता है कुछ इस तरीके से देखने को मिले 4x + 5 इज ग्रेटर लेस देन 10। ठीक है, तो ये जो होते हैं ना, ये किस कैटेगरी में आता है, ये आता है सर्व समीकरण की कैटेगरी में। तो अब इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं, ये 11th में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, बट चूंकि आपको आता है नहीं तो मैं अभी इसको बताऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इससे सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो, ये कहा गया है असमीका। ठीक है, जो सर्व समीका मैंने अभी वर्क बताई उसे असमीका भी कहते हैं कभी कभी। तो ये क्या हो जाएगा, असमीका 3x - 5 और इज लेस देन इक्वल टू 5x - 3, जहाँ x एक वास्तविक संख्या है। ये समझ में आ रहा है ना, ये क्या है, ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है किसके, ये 3x - 5 इसके ग्रेटर देन, यानी कि ये इससे बड़ा है। ये तो पता ही होगा ना, ये निशान की ये बड़ा होता है, ये जिस तरफ ये खुला हुआ होता है इसे बोलते हैं, यानी ग्रेटर देन होगा, ये ग्रेटर वाला होता है। और ये जो होता है ये नो, ये बताती है लेस वाले को, यानी कि ये ज़्यादा वाले को बताता है, ये कम वाले को बताता है। ठीक है, इतना तो क्लियर है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लो भाई, 3x - 5 इज लेस देन इक्वल टू
5x माइनस 3। पता है जैसे हम अपने इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कि हम उसमें क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है, अगर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5x प्लस का 7, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे, तुम कहोगे भाई ऐसा है कि हम x वाले को x के साथ करेंगे, तो तुम क्या करोगे, 3x x वाले को इधर ले आओगे, माइनस 5x हो जाएगा, ठीक है। और y वाले को क्या करोगे, y वाले को इधर भेज दोगे, क्योंकि इधर कुछ है नहीं y वाला। तो अब तुमने क्या किया, इसका पक्षांतर कर दिया। लेकिन हम इसमें डायरेक्ट पक्षांतर नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारा ये क्या लगा है, एक सरसमिका लगी हुई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमें दोनों साइड में इक्वल ऐड कर सकते हो या इक्वल घटा सकते हो, इक्वल डिवाइड कर सकते हो या इक्वल मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हम इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये जो चिन्ह होगा ये बदल जाएगा। अगर इसका मुंह ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, किससे, माइनस से गुणा करने पर। वो अभी हम आगे भी देखेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि हम इसे समीकरण की तरह ही हल करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो 3x इधर है, x वाले को इधर ले आते हैं, तो इधर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5x। क्या इसमें कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा चेंज, क्यों, क्योंकि जब तक हम माइनस का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ना पूरे इक्वेशन में, ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। अब देखो 3x माइनस 5x, अब क्या हो जाएगा, इधर इधर है -3, इस -5 को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 5। अब क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5x माइनस का 2x, ठीक है। इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इज लेस देन इक्वल टू किससे, इसमें से देखो 5 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं। अब देखो अब क्या करना है हमें, अब इसको सॉल्व कर, ठीक है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, अब इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो क्या करते हैं हम, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो। कैसे, -2x डिवाइड बाई 2 इज लेस देन इक्वल टू 2/2। क्या हो गया, ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ से भी 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, -x, क्या आ जाएगा, ये -x इज लेस देन इक्वल टू 1। अब मैंने भी बताया है कि ये -x तो हो नहीं सकता, ये -1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ -1 से गुणा करेंगे। तो जैसे ही -1 से गुणा करोगे ना, ये तो x हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। अब ये जो इस तरफ था ना, यानी कि ये अभी तक क्या था, x लेस देन 1 था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। मैंने अभी बताया कि जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाता है, पलट जाता है, इसका ये उल्टा हो जाता है। तो इस तरह से ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और यही था जो हमारा वो आंसर था, इसी को हमें हल करना था, ठीक है। इतना ही करना था। समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल उसी तरह करना है जिस तरह समीकरण को हल करते हो। बस इतना ध्यान देना है कि जब भी कभी हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, पूरे क्वेश्चन में ये जो साइन होगी ना वो बदल जाएगी। अगर कहीं ऐसे होती हम माइनस से मल्टीप्लाई करते तो फिर ऐसे हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस चैप्टर में हमको, बस हमें 2-3 पैटर्न समझने हैं कि किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, और फिर पूरा मामला फिट, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अवरोधों में x प्लस 3y और x प्लस वाई एक्स वाई के अंतर्गत z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। मैंने अभी बताया आपको कि ज्यादातर क्वेश्चन में आपसे यही पूछेगा, या तो पूछेगा अधिकतम मान ज्ञात कीजिए या तो पूछेगा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ज्ञात कैसे करते हैं इसे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम निम्नलिखित अवरोधों x प्लस 3y को लिख लो भाई। क्या क्या हमें दे रखा है यहाँ पर, x प्लस 3y इस तरह से दे रखा है, फिर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड, और क्या दे रखा है हमें दे रखा है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमें दे रखा है। अब एक चीज ध्यान रखना कि ये जो सारे इक्वेशन लिखे हैं ना तुमने, इनको क्या करो, इनको समीकरण बना लो। मतलब कि ये अभी क्या लिखी है, ये सर्व समीका लिखी है, ये असमीका लिखी है, यानी कि देखो इसमें इक्वल टू का यूज नहीं है। तो क्या करना है हमें, इन्हें इक्वल टू में चेंज करना है, यानी समीकरण बना देना है। कैसे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो ये है ना, ये जो चिन्ह लगे हैं इक्वल टू या ग्रेटर देन के, उसे क्या करना है हमें हटा के सिर्फ बराबर का चिन्ह लगा देना है। कैसे, देखो x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, फिर क्या करना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और तीसरा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0। बस यही करना है हर क्वेश्चन में, हमें यही पैटर्न फॉलो करना है। एक बार पैटर्न को समझ लो, वही बार बार रिपीट होगा, ठीक है, वही करना है और कुछ नहीं। देखो x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, क्या किया मैंने, ये जो असमीका थी ना यहाँ से हटा के क्या किया, इसे इक्वेशन बना दिया। अब कुछ नहीं करना है। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के लिए मुझे इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन से मैं अपनी वैल्यू निकालूंगा ग्राफ की। अब कुछ ना करो, अब ऐसे एक बॉक्स बना लो, हर इक्वेशन के लिए एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बना के क्या करो, बॉक्स बना के यहाँ पर इस तरह से, यहाँ लिख लो x, यहाँ लिख लो y।
अब देखो, अब x की वैल्यू यहाँ 0 रखो। अगर x की वैल्यू इस इक्वेशन में 0 रखोगे तो क्या आएगी, यहाँ देखो, जैसे ही मैं x की वैल्यू 0 रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 3y = 5 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/3, यही आएगी कि नहीं। तो यानी कि जब भी हम x की वैल्यू कितनी रखते हैं 0, तो y की वैल्यू कितनी आती है, 5/3, यानी कि 5/3 आ जाती है। चलो भाई, ये हो गया क्लियर, हो गया कि नहीं। अब देखो, अब हम आते हैं कि अगर हम y की वैल्यू 0 रख दें, y एक बार x की वैल्यू 0 रख के चेक करो, एक बार y की वैल्यू 0 रख के चेक करो। अब मैंने क्या किया, y की वैल्यू 0 रख दी। जैसे ही हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो अब देखो x की क्या आती है, हम इसी इक्वेशन की बात कर रहे हैं। ऐसा करो, जब बॉक्स बनाया करो ना, तो ऊपर वही इक्वेशन लिख लिया करो, कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में भूल जाओ कौन सा इक्वेशन था। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब क्या करो, यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखो, इसमें वैल्यू निकालने के लिए x की। जैसे ही y की वैल्यू 0 रखोगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब y की वैल्यू जैसे ही रखोगे ये पूरा 0, x = कितना आ जाएगा, यहाँ से x = आ जाएगा 5 डायरेक्ट। तो y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ये कैसे आई पता है ना, इसमें x की वैल्यू रखो तो 0 खत्म। अगर y की वैल्यू रख दोगे 0 तो ये पूरा 3 × 0 0, ये खत्म, तो x = 5 डायरेक्ट आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं। हाँ भाई, तो हमें ये चीज़ पहले मिल गई कि हमें इस इक्वेशन के लिए मिल गया, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5/3, y की वैल्यू 5, और जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी। क्लियर हुआ, ठीक है भाई। अब हम इस इक्वेशन के लिए भी निकाल लेते हैं, इस इक्वेशन के भी निकाल, ऐसे बॉक्स बना लिया करो ताकि आसानी हो हमें x y की वैल्यू निकालने के अंदर। अब बताओ, जब मैं यहाँ पर x लिख लेता हूँ, यहाँ पर y लिख लेता हूँ, x की वैल्यू कितनी रख दूँ मैं यहाँ पे 0, मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख दी, तो y = कितना आ गया, 3 आ गया कि नहीं समझ में। बिल्कुल। अब मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ, y की वैल्यू जैसे मैंने 0 रखी, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ये क्लियर हुआ कि नहीं, जी हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। और ये तीसरा, तो y = 0 हमें दे ही रखा है, इसमें तो कोई इफ बट है नहीं। अब मुझे थोड़ा आपको ग्राफ के बारे में बताना होगा कि ग्राफ होता क्या है, कैसे हम इसके बारे में निकालते हैं। तो देखो, ग्राफ में आपको दो चीज़ तो पता होगी कि एक होता है x अक्ष और एक होता है y अक्ष, होता है कि नहीं, पता है कि नहीं। एक होता है x अक्ष, एक होता है y अक्ष। ये जो होता है, ये हॉरिजॉन्टल, ये लेटा हुआ, इसे बोलते हैं हम x अक्ष, ठीक है, x एक्सिस। और इसे क्या बोलते हैं, y एक्सिस, यानी कि y अक्ष। क्लियर है, ठीक है। ये जो होता है इस पॉइंट को, ये पॉइंट होता है 0,0, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे 0,0, जैसे आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, अगर निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th की है ये, तो वहां से आपने समझा होगा कि ये जो x होता है उस पे जो वैल्यू होती है उसे भुज बोलते हैं, y वाले पे जो वैल्यू होती है उसे कोटि बोलते हैं, ठीक है। अगर किसी ने लिख दिया x = 0, तो इसका मतलब है वो इस लाइन की बात कर रहा है। किसी ने लिख दिया y = 0, तो वो इस लाइन की बात कर रहा है। क्लियर है कि नहीं, है कि नहीं। इसी तरीके से अगर किसी ने ऐसे लिख दिया x और y की वैल्यू इस तरीके से लिखी हुई है, यानी कि किसी ने लिख दिया 2,3, तो यानी कि पहले हम ये जो 2 दे रखा है ये x की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और जो 3 दे रखा है वो y की वैल्यू दे रखी है। यानी कि 2 जो x वाला होता है, ये 2 ये कहलाएगा भुज, क्या कहलाएगा, भुज, ठीक है। और ये जो y है ना, y की वैल्यू जो 3 दे रखी है, y क्या कहलाता है, कोटि। इतना समझ में आया, ये तो 10th की चीज़ है, मैंने रिवाइज कर दी है, इतना समझ में आया। इसी तरीके से अगर किसी ने कर दिया x = 1, तो यानी कि जब तुम यहाँ पे 1 लोगे ना, 1 2, ये तो तुम्हें पता ही है, ग्राफ के लिए हमें लेना पड़ता है, तो यानी कि x = 1 पे ऐसे लाइन खींच देनी है, ठीक है, एक सीधी लाइन, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी इस तरीके से। अगर किसी ने लिख दिया y = 2, तो यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया 1, यहाँ ले लिया मैंने 2, तो क्या हो जाएगी, ये एक 2 हो जाएगी, एक ऐसे सीधी लाइन हो जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम अभी क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, वहाँ से आपको समझना होगा कैसे क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले चीज़ मैंने क्या की, अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे, आ जाओ अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो, यहाँ पे अपना क्वेश्चन ये कह रहा है कि अधिकतम मान के निकालना है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो हमें असमीका दे रखी थी उसे हमने इक्वेशन बनाया, वहाँ से x y की वैल्यू निकाल ली। अब क्या बनाना है, अब बनाना है ग्राफ। ग्राफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या क्या वैल्यू दे रखी है, ठीक है। ग्राफ कैसे बनाना है ये समझ लो भाई। सबसे पहले हम थोड़ा बहुत ग्राफ की यहीं पर बात कर लेते हैं, फिर मैं अगले पेज पर जाऊँगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना x एंड y एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना x एक्सिस, और यहाँ से हम लोग बना लेते हैं y एक्सिस। ये क्या है, ये है x एक्सिस, और ये वाला क्या है, ये है y वाला एक्सिस, ठीक है। अब देखो, अब हमसे कह रहा है कि जब x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू 3 है। तो मैंने भी बताया आपको कि अगर x की वैल्यू 0 दे रहा है, यानी कि हम इस लाइन की बात कर रहे हैं, x पे 0। सबसे पहले तो ये क्या होती है, मूल बिंदु, इसे बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है। मूल बिंदु यानी कि 0,0, इसे ले लिया करो। फिर क्या लेंगे हम, फिर लेंगे कि अगर
x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3, तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। सबसे पहले तो इसमें पॉइंट ले लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। फिर यहाँ पर ले लेंगे हम 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है? ठीक है भाई। अब देखो, अब हमसे क्या कर रहा है कि x की वैल्यू 0 रखो। x की वैल्यू 0 है, नहीं समझ रहे हो? इस लाइन की बात कर रहा है, x इक्वल टू 0 है नहीं, क्योंकि यहाँ पर x नहीं, यहाँ पे y की वैल्यू है, यहाँ पर y नहीं x की वैल्यू है। जैसे ही x को 0 रखा, y को 3, यानी कि हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, किस पॉइंट की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट की। ठीक है, ये है। फिर दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 3 है, यानी कि अब किस बात की लाइन की बात कर रहे हैं? ये, यानी कि अगर x इज इक्वल टू 0 है तो ये वाली लाइन है, y इज इक्वल टू 0 है तो ये वाली लाइन है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो y इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो ये बात किसकी बात कर रहे हैं? इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये कौन सा पॉइंट है? ये तुम्हारा पॉइंट है 3,0। सबसे पहले x लिखते हैं, फिर y लिखते हैं, और ये कौन सा है? ये है तुम्हारा 0,3। ठीक है, ये दोनों पॉइंट दे रखे हैं। अब जैसे तुम्हें 2 पॉइंट मिल गए ना, तो तुम्हें पता है कि 2 पॉइंट से हम क्या एक लाइन खींच सकते हैं, एक रेखा बना सकते हैं। तो कुछ ना करो, एक रेखा बना दो, बोले तो एक लाइन बना दो। ठीक है, तो ये बन गई हमारी एक लाइन। और ये कौन सी लाइन है और ये किस समीकरण की लाइन है, ये भी लिखना रहेगा। तो यहाँ पर लिख दो कि ये किस समीकरण की लाइन है, ये वाले समीकरण की लाइन बनी है ना। क्योंकि कैसे इस समीकरण की लाइन है भाई? क्योंकि हमने इसी के पॉइंट से तो लाइन बनाई है, बस वो लाइन हो जाएगी उसी की। तो क्या यहाँ मुझे क्या लिखना होगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। बस इतना सब तुम्हें मेंशन, जो मैं मेंशन कर रहा हूँ ना, वो तुम्हें क्वेश्चन में आंसर में वहाँ पे लिख के आना है। जब क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें, तो जो आंसर बुक मिलेगी ना, उसमें तुम्हें लिख के आना है। ठीक है, अब देखिए, एक चीज़ हमारी कंप्लीट हुई, पहला पार्ट हमने कर लिया। अब दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है? दूसरे इक्वेशन के लिए क्या था कि x की वैल्यू जब हम 0 रखते थे तो y की वैल्यू आती थी 5/3। अब 5/3 क्या होता है? देखो 3 1 3, लगभग यहाँ कहीं हमें मिलेगा पॉइंट। ठीक है, यानी कि लगभग कितना मिल जाएगा? 1 पॉइंट कुछ हमें मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मिल जाएगा हमें एक पॉइंट, और इस पॉइंट को क्या बोल देते हैं कि जब हमें x की वैल्यू, नो 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 नो, ये देखो मैंने गलती कर दी। क्या गलती की? ये पॉइंट जो होगा ना, ये y पे होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, यानी कि x की वैल्यू 0, तो यानी कि इस लाइन पर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5/3। तो भाई यहाँ पर कहीं आएगा ये कितना आएगा? ये आ जाएगा अपना 0,5/3। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट ये हमसे कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 0 है, यानी कि अगर y की वैल्यू 0 है ना, तो x की वैल्यू 5 है, यानी कि इस पॉइंट की बात कर रहा है। यानी कि बात कर रहा है ये 5,0, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू कितनी है? 0। देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो अब क्या करना है हमें? फिर से 2 लाइन मिल गई, 2 पॉइंट मिल गए, तो हमें क्या करना है? लाइन बना देनी है। तो जैसे ही 2 पॉइंट मिलेंगे, मैं क्या करूँगा? एक लाइन बना दूंगा। देखो ये लाइन हो गई, इसे थोड़ा अपने पॉइंट से ही पास कराते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो हमें 2 लाइन मिल गई, और ये किसकी लाइन है? यहाँ पे भी इक्वेशन लिख दो, किसका? x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 हमें मिल गया। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल गई? 2 लाइन मिल गई। अब 2 लाइन के बाद तुम्हें एक चीज़ और देखनी है। क्या चीज़ देखनी है वो सर? अब हमें ये देखना है कि हमारा कौन सा रीजन होगा, क्योंकि हमें जो क्या निकालना है? निम्नलिखित अवरोधों, ये जो अवरोध है ना, ये के अंतर्गत क्या होगा? हमें ये एक वैल्यू दे रखी है z की, z इक्वल टू 5x प्लस 3y। वहाँ पे हम इन सब पॉइंट की वैल्यू रखेंगे, और उन वैल्यू से क्या निकालेंगे? हम इस z का अधिकतम मान निकालेंगे। वो कैसे? अभी धीरज रखो, अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा पेशेंस के साथ हम धीरे धीरे करते जाएंगे। इतने सारे स्टेप समझ में आए? अभी बस इतने ही स्टेप हैं। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करना है हमें? अब हमें ये देखना है कि जो रीजन है वो कौन सा रहेगा। वो कैसे हम पता करेंगे? उस रीजन के लिए क्या करना है पता है तुम्हें? उस रीजन के लिए ये करना है कि जो तुम्हें असमीका दे रखी थी, उसमें x और y की वैल्यू 0 रख दो। जैसे देखो, ये असमीका मैं लेता हूँ, इसमें मैं क्या करता हूँ? x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 रखता हूँ। तो ये भी 0, ये भी 0। ये क्या लिखा है? 0 इज ग्रेटर देन 5। क्या ऐसा है? 0 इज लेस देन 5। ये इसमें क्या लिखा है? इस इक्वेशन में ये लिखा है कि 0 जो है वो 5 से छोटा है। क्या ये सही बात है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो जिस भी इक्वेशन में कभी आपको ऐसा देखता हुआ मिल जाए कि 0 जो है वो 5 से बड़ा है या 3 से बड़ा है, ठीक है, 0 जो है वो 5 से बड़ा है या 3 से बड़ा है, ठीक है, तो इसके लिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या है? 0 5 से बड़ा है? जी हाँ बड़ा है। लेकिन अगर 0 अगर 5 से छोटा है? जी हाँ बिल्कुल छोटा है। कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही? फिर से रिपीट करता हूँ, रुक जाओ। क्या करना है? अब हमने ये 2 लाइन बना ली, 2 लाइन बन गई। अब 2 लाइन के बाद हमें ये देखना है कि कौन सा रीजन लें हम। ये वाला रीजन लें इस ग्राफ का, ये वाला रीजन लें, ये वाला रीजन लें, ये वाला, कई रीजन बन गए ना, हमें पॉइंट लेना है। ठीक है,
रीजन बोले तो क्षेत्र, कौन से क्षेत्र बन गए, इन सारे क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्रफल हमें लेना है क्षेत्र कि हम अपनी जो z की वैल्यू है अधिकतम वैल्यू वो निकाल सकें। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें ये देखना होगा कि जो हमें असमीका दे रखी है दोनों इक्वेशन की, उसमें x और y की वैल्यू 0 रख दो। इसमें मैंने x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 रख दी, तो क्या आ गया, ये आ गया कि जो 0 है ना, 0 है वो 5 से क्या है, छोटा है। तो ये बात सही है, जी हाँ बिल्कुल सही है। तो इस इक्वेशन के लिए जो रीजन होगा ना, इसके अंडर का रीजन मतलब इसके नीचे का रीजन हो जाएगा। तो कौन सा इक्वेशन है, ये पहला है। ये कौन सा है, ये वाला, यानी कि ये वाला हो जाएगा रीजन। ये वाला रीजन हमें लेना है। कौन सा नीचे लेना है, नीचे वाला रीजन, इस इक्वेशन का नीचे वाला रीजन लेना है। अब दूसरे इक्वेशन पे और दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, दूसरा इक्वेशन कह रहा है इसमें भी एक्स वाई की वैल्यू 0 रखो। 0 रख दूंगा तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है, यानी कि जो 0 है वो 3 से छोटा है। क्या ये सही बात कह रहा है, बिल्कुल ये सत्य है, जी हाँ सत्य है। तो जैसे ही ये सत्य हो जाएगा तो इसका भी हम नीचे वाला रीजन ले लेंगे। रुक जाओ, यानी कि इस इक्वेशन का भी, ये x + y = 3 है ना, इसका भी नीचे वाला रीजन ले लेना। इसके नीचे वाले रीजन में कौन सा आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये सारा। अब बताओ कौन सा रीजन लेना है, अब तुम्हें कॉमन रीजन लेना है जो दोनों इक्वेशन में आ रहा है। देखो दोनों इक्वेशन में कौन सा कॉमन रीजन आ रहा है, इसका ये वाला नहीं आ रहा है, इसका ये वाला नहीं, ये वाला जो है, ये कॉमन रीजन आ रहा है कि नहीं, ये कॉमन रीजन आ रहा है कि नहीं। बस हमें यही करना है, क्या करना है, इन कॉमन रीजन को ले लेना है, ठीक है। बस हम क्या करते हैं, हम इस कॉमन रीजन को ले लेते हैं। वो कौन सा कॉमन रीजन होगा, वो कॉमन रीजन जो होगा ये जो था इसका और इसका था ये वाला था कि नहीं। अब कॉमन रीजन कौन सा लोगे, कॉमन रीजन जो आएगा यानी कि उभयनिष्ठ जो क्षेत्र है वो कौन सा है, वो ये वाला है, ये ब्लैक वाला जो मैं कलर कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, इतने स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब हमें करना क्या है, अब हमें जो पॉइंट है ना, देखो एक पॉइंट हमें ये मिला, इस रीजन के जो चारों कोने होंगे, चाहे 4 कोने आए, चाहे 3 कोने आए, चाहे 2 कोना हो, यानी कि जितने भी हमें वर्टेक्स मिलेंगे, यानी जितने भी हमें कोने मिलेंगे, उनका क्या करना है, उन पे हमें वैल्यू निकालनी है। क्या क्या, देखो इस पे 0 0 है, इस कोने पे भाई ये भी तो हमारे रीजन का है, तो इस कोने पे कितनी वैल्यू है, 3,0। ये भी कोना आ गया, इस कोने की कितनी वैल्यू है, 0,5/3। और ये भी है, एक ये भी तो वर्टेक्स है, ये भी कोना है, लेकिन हमें इसकी वैल्यू नहीं पता। तो इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, एक्स वाई ले लेते हैं, और इसकी वैल्यू एक्स वाई होगी। और इसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे, ये जो इक्वेशन है ना दोनों, इन्हीं को सॉल्व कर देंगे। अब चलो इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ताकि इसकी हमें वैल्यू मिल जाए। क्या क्या है ये इक्वेशन, x + 3y = 5, x + 3y = 5, दो इक्वेशन, उन दोनों को सॉल्व कर देना है। x + 3y = 5 और एक क्या था, एक x + y = 3, ठीक है। अब यही दोनों को इक्वेशन है, अब इन दोनों समीकरण को हल कर दो। कैसे कर सकते हो, हमारे पास कई विधियां हैं। तुमने पढ़ा होगा क्लास 10 में कि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वृज्जगुणन विधि। वृज्जगुणन जो होती है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो हम लोग ज्यादातर विलोपन विधि यूज करते हैं, या कौन सी विधि यूज करते हैं, प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं विलोपन विधि यूज कर रहा हूँ। क्या करते हैं विलोपन विधि में, मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर एक्स एक्स इक्वल है, तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ घटा देता हूँ। यहाँ पे क्या किया मैंने, घटा दिया, तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, कट गया। 3y में से y जाएगा, आएगा 2y। इतना तो सबको पता होगा ना भाई, मैं इतना तो बेसिक समझता हूँ कि आपको आता ही होगा। कितना हो गया, 2y, और 5 में से 3 जाएगा, आएगा 2। तो y = कितना हो गया, 2/2, यानी कि y = 1। जैसे हमें y की वैल्यू पता चल गई कितनी है, 1 है। अब हमें देखना है कि x की वैल्यू क्या है। अब जैसे y की वैल्यू पता चल गई, किसी भी इक्वेशन में रख दो, मैं इसमें रख देता हूँ। इसमें देखो भाई क्या आएगी हमारी वैल्यू, यहाँ पे हमें x + y = 3 है, y की वैल्यू हमें पता है कितनी है, x + 1 = 3। तो कैसे निकाल लो x की वैल्यू, 3, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1, तो x = 2। तो हमें पता चल गई कि हमें जो वो पॉइंट मिला था वर्टेक्स, उसकी वैल्यू x, y थी। x, y यानी कि इस बार x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू 1, तो यही मैं वहां पे रख दूंगा। चलो भाई रखते हैं। अब ये देखो, अब ये जो ये वैल्यू थी x y की, वो पता चल गई कितनी है, यहाँ पर x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 1। अब ये चारों कोने जो पता चल गए ना, अब इन्हीं चारों कोनों को क्या करना है, इन्हीं चारों कोनों पे हमें अपने इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है। और वो इक्वेशन क्या है, z = 5x + 3y। ये सबसे लास्ट पोर्शन है हमारे इस सवाल का। ये थोड़ा लेंदी सवाल है, लेकिन ये पूरे 5 नंबर में मिलते हैं और ये बहुत ईजी होते हैं। इसमें ज़रा सा कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं, और एक ही जैसे आते हैं। तो ये छोड़ के आप नहीं जा सकते कि छोड़ के चले जाए, नहीं, बिल्कुल आपको करना है और आप कर भी लेंगे। अभी मेरे साथ देखिए, अब इसका लास्ट, सबसे लास्ट पोर्शन है, अब कुछ नहीं करना है, हमें सब कुछ हो गया, ठीक। अब देखो, अब क्या करते हैं हम लोग,
अब क्या करना है, अब एक बॉक्स बना लो जिसमें लिख लो यहाँ पर z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y। ठीक है, क्योंकि इसी का हमें क्या करना है, हमें ये इक्वेशन दे रखा है, हमने पढ़ा क्या, लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ा है, यानी कि रैखिक प्रोग्रामिंग है। तो हमें एक लीनियर इक्वेशन, ये देखो एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, रैखिक इक्वेशन दे रखी है, रैखिक समीकरण है हमारा ये। अब हमें क्या करना है, एक इधर बना लो और इधर इस तरह से बना लो कि इधर जो है वो बिंदु हो जाएंगे, जो हमें बिंदु मिला है ना, वेट अ मिनट, हाँ हमें क्या मिला है, बिंदु हमें मिली है ना हमारे वर्टेक्स के, यानी कि हमारा जो क्षेत्र मिला है, हमारा जो रीजन मिला है, कॉमन रीजन, उभयनिष्ठ रीजन जो मिला है, उसके हमें क्या करने हैं, बिंदु से इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहला जो बिंदु था वो 0,0 था कि नहीं, देखो 0,0, ये देखो यहाँ से 0,0, ये देखो ये रीजन था हमारा कॉमन रीजन, इसी की हमें वैल्यू निकालनी है इससे। तो देखो 0,0 हो गया, एक था 0,5/3, एक था 2,1 और एक था 3,0। बस इन सब की वैल्यू निकाल दो। 0,0 हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ क्या था 0,5/3, दूसरा क्या था 2,1 और एक और क्या था 3,0। यही चार बिंदु थे, ना। लेट मी चेक वन मोर टाइम, ये देखो 0,5/3, 0,0, 3,0 एंड 2,1, यही चारों पॉइंट थे ना। ठीक है भाई, आ जाओ अब हम क्या करते हैं, अपने एक इक्वेशन में इन सब की वैल्यू रखते हैं। इन सब की वैल्यू तो पता है ना, ये क्या है, ये एक्स वाई है, तो हमें इन सब के एक्स वाई की जगह पर रखना है। तो देखो जब मैं z इज इक्वल टू इस पे जाता हूँ पहले बिंदु पे, तो 0, एक्स की वैल्यू 0 रखूंगा, वाई की वैल्यू 0, तो कितनी आ जाएगी मेरी वैल्यू 0 आ जाएगी। दूसरे के लिए z पे जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसी, या वहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। देखो अगर मैं इक्वेशन में, क्या है अपना इक्वेशन, z इज इक्वल टू 5x, 5 और x की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 3 और y, उसकी y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 5/3, तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखो 3 3 कैंसिल और ये 5 0 हुआ, कितना हो जाएगा 0, तो कितना हो जाएगा 5 0 हुआ 0 और ये कितना हो जाएगा 5, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, सिर्फ z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके लिए देखते हैं कितने, 2,1 के लिए, 2,1 के लिए करोगे तो इसमें फिर से वैल्यू रखो, z इज इक्वल टू 5, x की जगह कितना है 2 है, तो x की जगह 2 रखोगे तो 5 इंटू 2 प्लस का 3 इंटू 1, क्योंकि y की जगह कितना है 1 है। अब सॉल्व कर दो इसे, 5 दूना 10 प्लस 3 एक कम 3, तो z इज इक्वल टू 10 3 13, z इक्वल टू z की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। तो हमें 3 वैल्यू पता चल गई। चौथी वैल्यू के लिए जाते हैं भाई। चौथी वैल्यू क्या कह रही है हमें कह रही है कि z इज इक्वल टू 5x है, x की जगह कितना रखना है 3, तो 5x की जगह रख दिया 3। कौन से इक्वेशन से मैं रख रहा हूँ, ये लिखा है ना इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है यहीं से लिख रहा हूँ, z इज इक्वल टू 5x प्लस 3, ठीक है। फिर क्या है प्लस 3y है और y की वैल्यू कितनी है 0, तो ये तो खत्म हो गया, क्या लिखा है 5 3 है 15, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब मुझे बताओ हमसे क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन, एक बार फिर से पढ़वा दूं ताकि क्लियर हो जाए। ये देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, निम्नलिखित अवरोधों, यानी कि जो अवरोध दिए थे उनसे हमने क्या बना लिया, एक रीजन बना लिया, उभयनिष्ठ रीजन बोलते हैं इसे, ठीक है। उभयनिष्ठ क्षेत्र यानी कि कॉमन रीजन के अंतर्गत z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y का अधिकतम मान क्या निकालना है, अधिकतम मान। तो अब मुझे बताओ कि अधिकतम मान कौन सा है इसमें, बताओ इसका अधिकतम मान कौन सा है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि अधिकतम मान कौन सा है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे देखो 15 रहेगा ना, 15 कौन सा अधिकतम मान 15 है यहाँ पर, और वो किस बिंदु पर मिल रहा है 3,0 पर। तो आपको लिखना होगा कि हमारे समीकरण z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y का अधिकतम मान, ऐसे लिखना पड़ेगा तभी आपको 5 नंबर पूरे मिलेंगे। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको दिखाया भी है पीछे। अधिकतम मान 15 है तथा बिंदु कौन सा है, बिंदु है 3,0, ठीक है। किस बिंदु पर मिला है हमें 3,0 पर, ये 15 जो है वो अधिकतम मान हमें मिला है। अगर इसी में न्यूनतम मान पूछता तो क्या होता है, वो 0,0 यानी कि 0 पर होता। क्लियर है ना। बस थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हम और इसी तरह के मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ 2-3, उसे करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें न्यूनतमीकरण करना है। न्यूनतमीकरण, अभी तक हम लोग अधिकतमीकरण कर रहे थे, यानी कि अधिकतम पूछ रहा था, अब न्यूनतमीकरण। तो बिल्कुल सेम एज इट इज करना है, जहां तक हमने लास्ट तक किया ना वहां तक सेम करना है। बस हमें ये देखना है कि वैल्यू क्या आ रही है, यानी कि अगर वहां हमने 15 लिया था, अगर न्यूनतम पूछता तो 0 लेते। क्लियर है।
आओ भाई सॉल्व करते हैं इसे बिना किसी देरी के। सबसे पहले क्या क्या दे रखा है, हमें इस पे ध्यान देना है, इस पे, इससे कोई मतलब नहीं, इसे तो हमें लास्ट में यूज करना है। ये देखो क्या दे रखा है, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 8, और क्या दे रखा है फिर x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, अब क्या दे रखा है फिर तीसरा चौथा भी दे रखा है, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। अब क्या करो, इन सबको समीकरण, मैंने सबसे पहला स्टेप क्या बताया था कि जो भी आपको सरसमीका दिखे, असमीका दिखे, उसे क्या करना है, उसे बदल लेना है हमें। किस में बदल लेना है, हमें बदल लेना है समीकरण में। तो बदलो भाई, कैसे बदलेंगे इसे, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। फिर क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 0, तो इसको भी बदल दो, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब मैंने बताया था कि आपको जो जो इक्वेशन दे रखे हैं उसके रिगार्डिंग हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x और y की वैल्यू निकालो भाई। सबसे पहले इस इक्वेशन के लिए निकालने जा रहा हूँ मैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक बॉक्स बनाओ, बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर इस तरह से कॉलम बनाओ, कॉलम के बाद यहाँ लिख लो x, यहाँ लिख लो y। अब हमें पता है कि हमें एक बार x की वैल्यू 0 रखनी है, एक बार y की वैल्यू 0 रखनी है। देखना, ऐसा मत करना कि एक ही कॉलम में रख देना, ये x का ये y का है। तो x की वैल्यू जैसे ही मैं 0 रखूंगा अपने इस इक्वेशन में, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देखो, x की वैल्यू 0 रखने पर ये पूरा 0, y इज इक्वल टू 8। अब बताओ, दूसरे इक्वेशन सॉरी इसी इक्वेशन में हम y की वैल्यू 0 रखेंगे, तो y की वैल्यू अगर मैं जैसे 0 रखूँ तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है, तो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8/2, यानी कि x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा कि नहीं, 2 चौक 8। तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आ गई जब हम y की वैल्यू 0 रख रहे हैं। ये तो हमारे पहले इक्वेशन की बात हो गई। अब दूसरे इक्वेशन का, चलो दूसरे इक्वेशन को निकालते हैं। थोड़ा सा पेन भी मैं चेंज करता रहूँ वरना कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। यहाँ पर देखो x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है, तो क्या करेंगे, इसके लिए भी हम बनाएंगे बॉक्स, फटाफट बनाएंगे, जितने इक्वेशन है उतने बॉक्स बनाकर हम एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। अब क्या करो, यहाँ पर x, यहाँ y। ठीक है, x की वैल्यू रख दो 0, x की वैल्यू जैसे ही मैं रखूंगा 0 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इस इक्वेशन से x की वैल्यू 0 रखने पर आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा कि नहीं, x की वैल्यू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10/2 यानी कि 5। कितना आ जाएगा y की वैल्यू, y की वैल्यू आ जाएगी 5, तो यानी कि x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू आ जाएगी 5। अब जैसे ही हम y की वैल्यू 0 रखेंगे ना, y की वैल्यू जैसे ही रखोगे 0, अब y की वैल्यू जैसे ही यहाँ पे 0 रखोगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 0, तो x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 10 है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, अपने x और y की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 0, तो हमें पता है कि x इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन होती है y इज इक्वल टू 0, और ये जो यानी कि वर्टिकल लाइन होती है, लंबी वाली लाइन, ठीक है, वो क्या होती है, वो होती है x इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम ये पिछली स्लाइड में भी समझ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इन जो हमें बिंदु मिले हैं उससे क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। पहला स्टेप क्या है कि जो भी असमीका दिखे उसे इक्वेशन बनाओ, फिर इक्वेशन से एक्स वाई की वैल्यू निकालो, फिर एक्स वाई की वैल्यू से क्या बनाओ, ग्राफ बनाओ। चलो भाई बनाते हैं ग्राफ, और कोई काम तो है नहीं अपने पास। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं, वेट अ मिनट। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ किस तरह बनाएंगे हम, मैंने बताया था कि एक एक्स होता है, एक वाई अक्ष होता है अपना। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे, ग्राफ। ये हो जाएगा अपना एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा अपना वाई एक्सिस। ठीक है, ये हो जाएगा अपना एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा अपना वाई एक्सिस। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, ये तो हमें पता है कि क्या होता है, ये मूल बिंदु 0,0, और ये क्या होता है, ये एक्स और वाई एक्सिस। अब हमें पता है कि कौन कौन से बिंदु हमें चाहिए, तो मैं लगभग एक रैंडमली लेते हैं, 1 2 3 4 5। अभी तो 5 ले लिया है, जब हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे बढ़ा भी सकते हैं, 8 तक 10 तक, जिस तरह से ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे हम ले लेते हैं 1, इसको कोई मापने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रैंडमली वहाँ बना दोगे चल जाएगा, क्योंकि हमें वैल्यू से मतलब है। ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो हमारे कौन कौन से बिंदु थे भाई, फटाफट बिंदु को देखते हैं। हमारा जो एक यहाँ पर बना, क्या बना, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 5। कौन समीकरण के लिए, दूसरे समीकरण के लिए। ठीक है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर देखो मैं इसे ऐसे बना देता हूँ अपना बिंदु में। देखो x की वैल्यू जब हमने रखा 0 तो y की वैल्यू कितनी आई, 5। फिर हमने y की वैल्यू जब रखा 0 तो x की वैल्यू कितनी आई, 10। यही हो गया।
तो ये मैंने क्या बना लिया, अपना बिंदु बना लिया। इसके लिए बात करें तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू जैसे मैं रखूंगा 0, तो y की वैल्यू नीचे वाला देखो 8। फिर इधर नहीं चले जाना कि x की वैल्यू 0 पे 4, नहीं नहीं, हम इसकी बात करें ना, जब ये x रखा तो y अब देखना है, ये तो x पे x ही बता रहा है। फिर क्या हो जाएगा दूसरे में, जैसे ही हम रखेंगे 4 x की वैल्यू, तो y की वैल्यू 0 है, ठीक है, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब क्या करना है, इन सारे पॉइंट से हमें ग्राफ बनाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, हमें एक दे रखा है 0,5, तो यानी कि y की x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू कितनी है, 5 है। यहाँ पर एक बिंदु हमें मिल रहा है कि नहीं, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5 है, यानी कि x यहाँ पर 0 है, ये वाली लाइन पे x 0 है, क्योंकि जब x की बात करेंगे तो हम ये वाली लाइन की बात करेंगे। अगर x 0 है तो यानी कि ये वाली लाइन की बात कर रहा है, और y की वैल्यू 5 है। डायरेक्ट भी तुम देख सकते हो, y की वैल्यू डायरेक्ट रख दो, x की बात ही ना करो कि भाई y की वैल्यू 5 है, तो हम इस लाइन पे देखेंगे क्योंकि ये y अक्ष है। ठीक है, फिर दूसरा बिंदु इसका क्या कहता है, ये एक तो हमने लिख दिया कि 0 है तो 5, ये कह रहा है फिर x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 0। अब देखो, अब मैंने अभी कहा था कि हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसे थोड़ा बढ़ा लेते हैं और इसे थोड़ा मिटा भी लेते हैं। ठीक है, हम इसे थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, वो भी कितने, इसको हम लेके जाएंगे 10 तक। ठीक है, क्योंकि हमारा जो लास्ट मतलब बिंदु है वो कितना आ रहा है, वो 10 आ रहा है, तो ये 5 हो गया, फिर ये हो जाएगा ये 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, ये हो गया 10। उसके बाद ऊपर भी हमें 8 तक करना है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इस पूरे को एक बार मिटा ही लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पीछे नीचे लेना पड़ेगा, तो हो सकता है कि अब हम क्या करते हैं, हम अपना एक नया ग्राफ बनाते हैं और उसमें हम जो x की वैल्यू है वो कितने तक जाएगी, वो x की वैल्यू जो है वो जाएगी 10 तक। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी तक, 8 तक जाएगी। अब तो समझ में आ गया ना, बहुत आसान है। ठीक है, वेट अ मिनट, ये हो गया अपना y एक्सिस और ये मैंने बना लिया x एक्सिस। ये y हो गया और ये क्या हो गया, x एक्सिस। ये हो गई अपनी मूल बिंदु यानी कि 0,0। ठीक है, फिर यहाँ पे हम x पे लेते हैं 1, फिर यहाँ ले लेते हैं 2, यहाँ ले लेते हैं 3, यहाँ ले लेते हैं 4, 3 को थोड़ा सही बना दो, 4, ये हो जाएगा 5 6 7 8 9 एंड 1 लास्ट इज 10। इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है कि इतनी इतनी दूरी पे होना चाहिए, आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है हमें सिर्फ वैल्यू निकालनी है। मैं पास भी ले सकता हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा दूर ले रहा हूँ ताकि अगर पॉइंट एक साथ आ जाए तो कंफ्यूजन ना हो, वहीं सारे पॉइंट मिल जाए। 5 6 7 और यहाँ पर हम ले लेंगे 8। ठीक है, यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, 8। ठीक है, अब देखो, अब मैंने भी बात की थी कि हमें एक पॉइंट क्या मिल गया था, हमें एक पॉइंट मिल गया था 0,5 यहाँ पर। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट में क्या मिला था 10,0, यानी कि x की वैल्यू है 10 और y की वैल्यू 0 है, तो हमें ये 2 पॉइंट मिल गए। अब जैसे ही हमें 2 पॉइंट मिलेंगे तो मैंने क्या बताया था, अगर 2 बिंदु मिल गए तो उनसे क्या बना दो, एक रेखा बना दो। जैसे हमें 2 बिंदु मिले तो उसे हमें क्या करना है, एक रेखा बना दी। अब जैसे हम जाएंगे एक रेखा बनाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक रेखा बनाते हैं इस तरीके से, ये। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, एक रेखा बना दी। अब जैसे ही एक रेखा बन गई, अब हम क्या करेंगे, हम दूसरे ये कौन सा इक्वेशन है ये भी हमें लिखना रहेगा। ठीक है, सारी चीजें मेंशन करते हुए चलते हैं, कौन सा इक्वेशन है ये भी लिखना पड़ेगा। ये पॉइंट भी लिख देते हैं, ये पॉइंट है 0,5, ये पॉइंट लिख दो, ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है 10,0। ठीक है, फिर देखते हैं एक इक्वेशन कौन सा था, ये इक्वेशन था आपका, पीछे ही देख लेते हैं ना भाई, पीछे कौन सा इक्वेशन, हाँ ये था x+2y। इस इक्वेशन के लिए था, देखो ये है सारे पॉइंट और ये रहा x+2y इज इक्वल टू 10 के लिए था। किसके लिए था, x+2y इज इक्वल टू 10, x+2y इज इक्वल टू 10 के लिए था ये। ठीक है, और अब चलते हैं अपने दूसरे इक्वेशन के लिए। दूसरे इक्वेशन में कौन कौन से बिंदु है भाई, पहला बिंदु है वो है 0,8, यानी कि x की वैल्यू जब 0 रहेगी तो y की वैल्यू 8 और x की वैल्यू 4 जब y की वैल्यू 0। ठीक है, तो यानी कि हमें y की वैल्यू 8 लेना है और x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 8 लेनी है यहाँ पर, यानी कि हमें एक पॉइंट मिलेगा वो यहाँ मिलेगा,
ठीक है, और एक पॉइंट मिलेगा वो यहाँ मिलेगा। ये जो पॉइंट होगा वो कितना होगा 4,0, यानी कि x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 0, और यहाँ पर कौन सा मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 0,8। ठीक है, 8,0 मत लिख देना, क्योंकि यहाँ मैंने पहले ही बताया था कि ये भुज होता है, यहाँ कोटि होता है, यहाँ x की वैल्यू यहाँ y की वैल्यू होती है। ठीक है भाई, अभी जैसे यहाँ पे भी दो बिंदु मिले तो क्या करो, फटाफट एक रेखा बना लो। क्योंकि ये इतना टाइम क्यों ले रहा है, क्योंकि मैं आपको पूरी चीज़ें जो डिटेल में है वो बेसिक तरीके से भी समझा रहा हूँ। ठीक है, हर चीज़ को मैं, हर कैलकुलेशन को मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, एक रेखा और ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये बना ली हमने दो रेखा। ठीक है, हमें जो दोनों पॉइंट मिल गए थे वो बना लिए। अब ये किसके समीकरण के लिए, ये भी आपको मेंशन करना होगा। मैंने आपको बताया कि सारी डिटेल आपको लिखते हुए चलनी। ये किस समीकरण के लिए है, ये समीकरण है पीछे पहला वाला, क्या कह रहा है, 2x + y = 8। क्या है, 2x + y = 8, 2x + y = 8। अब मैंने बताया था कि जैसे ही हमें पता चल जाए कि ग्राफ बन जाए तो हमें ये पता करना है कि इसका कौन सा रीजन लेना है, हमें कौन सा क्षेत्र लेना है। उसके लिए मैंने क्या बताया था, याद करो। उसके लिए मैंने बताया था कि भाई हमें ये देखना है कि क्या जो हमें समीकरण दे रखी है वो सत्य है कि असत्य है। ये देखो, पहले समीकरण की तरफ चलते हैं। पहले समीकरण में क्या करना है, जो भी हमें वैल्यू दे रखी है उसमें क्या करो, 0 0 रख दो। x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और क्या हमें पता चलेगा, यहाँ से हमें पता चलेगा कि 0 इज ग्रेटर देन 8। क्या ऐसा होता है, 0 क्या 8 से बड़ा होता है, जी नहीं, ये बिल्कुल गलत कह रहा है। तो क्या है, ये असत्य है। तो जब असत्य हो जाएगा ना कोई समीकरण, तो उसके ऊपर वाला लेंगे। मैंने बताया था जब सत्य होता है तो नीचे वाला लेते हैं, नीचे वाला रीजन लेते हैं, नीचे वाला क्षेत्र। लेकिन जब असत्य हो जाए तो उसके ऊपर वाला क्षेत्र लेंगे। क्या, ऊपर वाला, जैसे कि यहाँ पर ऊपर वाला क्षेत्र कैसे, यानी कि कौन से इक्वेशन की बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे इस इक्वेशन की। तो ये क्या हमें गलत साबित हो गया, गलत साबित का मतलब ये असत्य आ गया। असत्य यानी कि अब हम इसके ऊपर वाला रीजन लेंगे, यानी कि कौन सा रीजन मुझे मेंशन करने दो। अब हम लेंगे ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, इसके ऊपर वाला रीजन। ठीक है, इसके ऊपर जहां तक भी रीजन है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसे शेड कर देंगे, इस इक्वेशन के ऊपर वाला रीजन। ठीक है, इस इक्वेशन के ऊपर वाला रीजन लेंगे। अब ये तो हो गया इसका रीजन, इस इक्वेशन का। अब सेकंड वाले का देखते हैं, ये जो x + 2y = 10 है, क्या ये कह रहा है भाई, देखो। अब इसकी बात करोगे तो क्या ये भी सत्य है कि असत्य है, ये देखो। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, x + 2y, इसमें भी x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन 10। क्या 0 10 से बड़ा होता है, जी नहीं, 0 10 से छोटा होता है। ठीक है, जब ये भी क्या है, ये सत्य है कि असत्य लिखा है, ये असत्य लिखा है। तो जब असत्य हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ग्राफ में हम जो रीजन लेंगे वो किससे लेंगे, लाइन के ऊपर का लेंगे, रेखा के ऊपर का। चलो भाई, यानी कि इसमें भी हमें कहाँ का लेना है, ऊपर का लेना है। हमारी कौन सी रेखा है, हमारी ये रेखा है, देखो। हाँ, ये रेखा है, ये रेखा है ना। इस बार हम किसकी बात कर रहे थे, पहले वाले में हमने बात की इसकी, 2x + y = 8 की। वेट अ मिनट, किसकी बात की हमने, 2x + y = 8 की, हमने इसकी बात की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी, x + 2y, ये भी असत्य है। तो यानी कि इस लाइन के भी ऊपर बनेगा, यानी कि ये वाला रीजन, ये वाला रीजन लेंगे हम। ये वाले रीजन से हम इसका न्यूनतमीकरण निकालेंगे, ये वाला रीजन भाई। ठीक है, इस रीजन को हमने सेट कर दिया। अब जैसे ही सेट करते हुए आओगे तो तुम्हें मिल जाएगा रीजन इस तरीके से, मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि इसके बाद हमें क्या करना है, हमें उभयनिष्ठ रीजन लेना है। उभयनिष्ठ मतलब जो कॉमन रीजन है, कॉमन रीजन मतलब जो दोनों समीकरणों की जो हमने शेड किया है ना उसमें आए। तो अब देखो, ये रीजन तो नहीं आ रहा है भाई, और ये इसका सिंगल रीजन हो गया, सिर्फ यही रीजन है तो जो दोनों में कॉमन आ रहा है। कौन सा रीजन, ये वाला, ये वाला रीजन है ना। ये वाला रीजन जो है, ये पूरा रीजन जो है यहाँ तक, अगर मैं ऐसे सेट करूँ तो ये रीजन जो है ये पूरा कितना आ रहा है, इस तरीके से आपको सेट करना है। ठीक है, अगर आप पेंसिल होगी आपके पास तो आप पेंसिल से भी सेट कर सकते हैं इसे। तो हमें कौन कौन से पॉइंट मिल गए, देख लो भाई। सबसे पहला पॉइंट तो हमें ये मिल गया, बस हमें सेट करके ये पता करना है कि हमें कौन सा पॉइंट लेना है और कौन सा छोड़ना है। तो हमें ये लेना है, एक 0,8। चलो भाई, एक पॉइंट मिल गया, और कौन सा पॉइंट मिल गया, और इधर वाला पॉइंट मिल गया, ये क्या था, 10,0। ये हमें मिल गया 0,8 और मिल गया 10,0। ठीक है, अब ये पॉइंट भी मिला है ना हमें, देखो ये ऐसे रीजन मिला है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो जब ऐसे रीजन मिले हैं तो हमें ये वाला पॉइंट भी चाहिए, और ये वाले पॉइंट की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको लेके लेंगे x और y। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू कैसे निकालते हैं, x और y को सॉल्व करके। कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम देखेंगे पिछली स्लाइड के अंदर। चलो भाई फटाफट देखो, इसको क्या करते हैं, थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इससे तो कोई काम है नहीं, हमारा सारा यूज़ इनसे हो चुका है। ठीक है, इनसे हमारा सारा यूज़ हो चुका है। ठीक है, क्या करो अब, फटाक से हम निकालते हैं अपनी वैल्यू। वैल्यू क्या कह रहे हैं हमारी,
हमें किसकी वैल्यू निकालना है, हमें निकालना है एक्स और वाई की वैल्यू। हमें क्या इक्वेशन दे रखा था, 2x + y = 8, और क्या दे रखा था, हमें दे रखा था x + 2y = 10। हमें ये दो इक्वेशन दे रखे थे। अब मैंने अभी आपको बताया था कि हम इक्वेशन को, समीकरण को दो तरीके से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन और विलोपन। तो मैं इसमें क्या लगाऊंगा, विलोपन विधि लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि विलोपन विधि में मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आसानी से निकल आती है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 में मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, किससे, 2 से। तो जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा, क्या बन जाएगा, समीकरण 1 बन जाएगा 2 दूना 4x, क्योंकि मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस 2y = 8 दूना 16। ये ऐसे हो जाएगा, समीकरण 1 × 2 यहाँ लिख देता हूँ मैं। फिर ये जो है, ये पहला वाला वो ऐसे ही रहेगा। कैसे रहेगा, ये रहेगा x + 2y = 10। अब मैं क्या करता हूँ, घटा देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ से 2y कैंसिल हो जाएगा, कि यहाँ से 2 में से 2 जाएगा, खत्म। फिर ये क्या हो जाएगा, 4x में से 1x जाएगा, आएगा 3x, और यहाँ से 16 में से 10 जाएगा, आएगा 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x = 6/3, यानी कि x = कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हमें यहाँ से x की वैल्यू पता चल गई। अब जैसे x की वैल्यू पता चली, y की निकाल लो, इसी इक्वेशन में रख लो। x की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 + 2y = 10। क्या करो, यहाँ से 2y इधर ही रहने दो, 10 इधर ले आओ, 2 को, 10 - 2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 2y = 10 में से 2 जाएगा, 8। फिर क्या हो जाएगा, y = 8/2, यानी कि y = कितना आ जाएगा, 4। क्लियर है? ठीक है भाई, बहुत आसान है। तो यहाँ से हमें एक्स वाई की वैल्यू पता चल गई। अब जैसे ही एक्स वाई की वैल्यू पता चली, फटाक से इस जगह रखो, यानी कि हमें तीसरा पॉइंट जो हमें मिलेगा, यानी कि जो हमें एक्स वाई की वैल्यू यहाँ मिलेगी, वो कितनी मिलेगी, वो मिल जाएगी हमें 2 और 8। यही थी क्या, लेट मी चेक वन मोर टाइम। ये क्या थी, 2 और 4 थी। क्या थी, 2 और 4 थी, ये 8 नहीं, ये कितनी थी, ये थी 2 और 4। ठीक है, 2 और 4 थी। तो अब हमें 3 पॉइंट कौन कौन से मिल गए जिन पर हमें वैल्यू निकालनी है। एक हो जाएगा 0,8, एक हो जाएगा 10,0, एक हो जाएगा 2,4। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हम निकालते हैं अपनी लास्ट वैल्यू, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, और वहां से हमें वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, इसे एक बार और क्लियर करते हैं, क्योंकि अब हमारा ये लास्ट पोर्शन है। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी ज़रूर हो जाता है क्वेश्चन, बट बहुत आसान है, इसलिए इसका करना ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का हम लास्ट पार्ट करने वाले हैं। इसमें क्या करेंगे हम, हमें जो ये वैल्यू दे रखी है, अब हम इसका यूज़ करेंगे। कितना है, सबसे पहले ये लिख लो, z = x + y, और ये क्या है, बिंदु। एक तरफ ये लिख लो, एक तरफ बिंदु लिख लो। कौन कौन से बिंदु है, वो बिंदु हमें क्या क्या मिले हैं, जो बिंदु हमें मिले हैं, एक मिला है 0,8। आपको याद होगा पिछली स्लाइड में हमने देखा क्या मिला है, ये देखो, एक मिला है 0,8, एक क्या मिला है हमें मिला है 10,0, एक मिला है हमें 2,4। ठीक, चलो भाई आते हैं यहाँ पर। क्या मिला है, एक मिला है 0,8, एक मिला है 2,4, एक मिला है 2,4, एक मिला है 10,0। बस इन्हीं पे हमें क्या निकालनी है, z की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखते हैं भाई, पहले में z की वैल्यू कितनी आ रही है। तो z की वैल्यू रखो भाई, किस इक्वेशन में हमें रखी है, इस इक्वेशन में हमें रखनी है, इस इक्वेशन में, इस स्टार इक्वेशन में। अब इस स्टार इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 0,8 है, तो z = कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 8। तो x की वैल्यू में, z की वैल्यू में डायरेक्ट कितनी मिल गई, 8। समझ गए? तो अब जब z की वैल्यू 8 मिल गई, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 8 लिख देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरे पॉइंट में यहाँ पे x और y की वैल्यू में दे रखी है, रखो इस इक्वेशन। तो कितना हो जाएगा, z = 2 + 4, कितना आ जाएगा, z की वैल्यू 6 आ जाएगी। इसमें देखोगे तो कितना आ जाएगा, z = 10 + 0, कितना हो जाएगा, z = 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें मिल गई तीनों वैल्यू। तो यानी कि z की वैल्यू एक है 8, एक z की वैल्यू है कितनी, इसके लिए है 6, और z की वैल्यू कितनी है, 10। अब मुझे बताओ, हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि न्यूनतम मान बताइए। ये देखो क्या पूछा था, ये पूछा था न्यूनतमीकरण कीजिए। तो जब न्यूनतमीकरण कहेगा, तो हमें सबसे कम वाला देखना होगा। न्यूनतम यानी कि सबसे कम, तो सबसे कम इसमें कौन सा है, 8, 6, 10, ये 6 वाला है भाई। तो यानी कि हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, इससे आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और वो भी किस बिंदु पर, 2,4 पर। क्लियर है? बहुत आसान है, बिल्कुल मैंने सेम ऐसे जैसे पहला क्वेश्चन किया, वैसे ही दूसरा क्वेश्चन किया, वैसे ही तीसरा भी करूंगा, वैसे चौथा भी करूंगा। लेकिन करना क्या है, लास्ट में हम यही देखना है कि हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, और हमें बिंदु कौन से मिले हैं। वही तरीका सब में सेम है, पैटर्न सबका सेम, और आसान है, इसमें नंबर गेन करना भी आसान है, इसलिए मैं इतना बात कर रहा हूँ। ठीक,
अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से मैंने जितने क्वेश्चन लिए सब ऐसे ही है। इसमें भी देखो क्या करना है, अब जो क्वेश्चन है मैं थोड़ा आपके लिए भी छोड़ रहा हूँ। ये देखो इसमें क्या करना है, इसमें अधिकतमीकरण। अब अधिकतमीकरण क्या होता है मुझे बताओ। अधिकतमीकरण यानी कि जिसमें हमें अधिकतम वैल्यू निकालनी है। लास्ट तक जाओगे, लास्ट तक यही चेक करना है कि अधिकतमीकरण क्या होता है। अब देखो यहाँ क्या कर रहे हैं, निम्न अवरोधों के अंतर्गत ये तो यही क्वेश्चन है, ठीक है, यही क्वेश्चन है लगभग, सिर्फ इसमें यही चेंज है। देखो यहाँ पे ये x + 2y, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 3x + 5y, ठीक है, यही पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखो मैं इस क्वेश्चन भी को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्या हमने ये क्वेश्चन किया है कि नहीं, अभी चेक कर लेते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, जी नहीं, हमने ये क्वेश्चन नहीं किया। तो हम सबसे पहले कौन सा करेंगे, जो अपने PYQ में मैंने बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, देखते हैं। और ये सिर्फ 2 नंबर को क्वेश्चन में पूछा गया है, फिर भी हमें इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और इसे थोड़ा जल्दी सॉल्व करें। क्या करना है, न्यूनतम मान निकालना है, किसका, इसका। क्या करना है, मैंने सबसे पहला स्टेप बताया था, जो हमें इक्वेशन दे रखा है x + 3y असमी का, वो लिख लो। दूसरा क्या दे रखा है, x + y। अब मैं बहुत जल्दी जल्दी करूंगा, आपको मेरे साथ देना होगा, ठीक है, आपको मेरे साथ सॉल्व करते रहना होगा, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हमें क्या करना है, इसको समीकरण बनाना है। तो x + 3y = 60। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा x + y = 10। कुछ नहीं करना है, मुझे क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है भाई। पहले के लिए मैं बनाता हूँ, पहले समीकरण के लिए मैंने बनाया फटाफट। एक्स वाई की वैल्यू रखी, एक्स वाई मैंने क्या रखा, x की वैल्यू रखी 0। तो x की वैल्यू जैसे 0 रखी, यहाँ से देखो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3y = 60। तो कितना हो जाएगा, y = हो जाएगा हो जाएगा 60/3, यानी कि 3 दूना 6 20। तो y की वैल्यू आ जाएगी 20। फिर क्या हो जाएगा, इसमें y की वैल्यू 0 रख दो। y की वैल्यू 0 जैसे ही मैं रखूंगा, कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 60 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 60। अब देखो फिर इसमें जाओ, x + y = 10 है। दूसरे इक्वेशन के लिए मैं बनाता हूँ, यहाँ पर मैं बनाता हूँ दूसरे इक्वेशन के लिए। दूसरे इक्वेशन के लिए जैसे मैं बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x और y की वैल्यू, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, ठीक है। x की वैल्यू जैसे मैंने यहाँ रखा 0, y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। फिर मैंने क्या किया, y की वैल्यू 0 रखा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। क्लियर है। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, बिंदु मिल गया। अब मैं बिंदु से क्या करूँगा, ग्राफ बनाऊंगा। ग्राफ बनाते हैं फटाफट, बिना किसी देरी के, ठीक है। बिना किसी देरी के ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, नेक्स्ट पेज पे बनाएंगे। मैं जो बिंदु है वो मैं यहीं लिख देता हूँ। सबसे पहले हमें इस इक्वेशन से क्या मिल गया कि x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 20 मिलेगी। फिर x की वैल्यू 60 पर y की वैल्यू 0 मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो x की वैल्यू जैसे ही मैं रखूंगा 0, तो y की वैल्यू 10। और अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूँ तो x की वैल्यू भी 10 ही रहेगी, ठीक है। तो यानी कि मुझे 20 60 10 10 इस तरह से क्या हमें बिंदु मिलेंगे। चलो भाई ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ जैसे बनाने जाओगे यहाँ पर तो हमें क्या मिलेगा, ग्राफ थोड़ा मैं अपनी तरह बना रहा हूँ टेढ़ा सा, ठीक है, फिर भी समझ लेंगे हम। यहाँ पर क्या होता है, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर 0 0 मूल बिंदु हो गया। ये अपना x एक्सिस है, ये अपना y एक्सिस है। ज़्यादा डिटेल में मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अब वीडियो जो होती है वो काफ़ी लंबी हो जाती है और हम वही क्वेश्चन बार बार नहीं रिपीट करेंगे, ठीक है। पैटर्न को हम समझेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे। अगर उसके बाद भी नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं वो क्वेश्चन भी करवाने का प्रयास करूंगा अपनी पूरी तरफ से, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 10 10 का ले लेते हैं। अभी तक हम 1 1 का ले लेते हैं, यहाँ 10 10 का ले लेते हैं, क्योंकि 10 है, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60। हमें इसी तरीके से मिल रहा है ना नंबर। फिर यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 30, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 40, यहाँ पे आ जाएगा 50 और यहाँ पे आ जाएगा अपना 60। अब देखो हमें बिंदु कौन कौन से मिले थे, ये हमने ग्राफ बना लिया। अब देखो बिंदु कौन कौन से मिले थे। इस इक्वेशन के लिए हमें क्या मिल रहा है, 0 10 और सॉरी ये देखो मैंने एक ही जैसा लिख दिया, यहाँ पे आपको बताना चाहिए था, ठीक है। ये देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 0 10 और 10,0 होगा, क्योंकि एक बार x की वैल्यू 10 है तब y की वैल्यू, देखो एक बार x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 0 है। अब हम क्या करेंगे, इसका मेंशन करेंगे अपने ग्राफ पे। देखो भाई ग्राफ पे मेंशन करेंगे, कैसे होगा, यहाँ पर जो हमें दोनों पॉइंट मिलेगा ना, एक यहाँ मिलेगा कि कौन वाला, 10,0 वाला, कौन वाला मिलेगा, 10,0 वाला। फिर दूसरा वाला यहीं मिल जाएगा हमें, कौन सा मिलेगा, 0,10 वाला, ठीक है। और क्या करेंगे हम, अब क्या करना है, इसको रेखा खींच देनी है। मैंने बनाया 2 बिंदु से एक रेखा, और ये कौन सा है, इसका इक्वेशन भी लिख देना है, x + y = 10 वाला है ये। फिर अब दूसरे बिंदु की तरफ चलो। दूसरा बिंदु क्या कर रहा है, यहाँ रहा वो दूसरा बिंदु, कहाँ रहा, ये देखो
0,20 60,0 यानी कि एक 20 मिलेगा हमें, एक 60 मिलेगा। जो x मिलेगा वो 60, जो y मिलेगा वो 20 मिलेगा। ठीक है भाई, चलते हैं। क्या कह रहा है, जो हमें x मिलेगा वो कितना मिलेगा, 60 मिलेगा, 60। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, ये देखो 60,0। और यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पे 20 वाला मिलेगा। 20 वाला यानी कि कितना हो जाएगा ये 0,20। तो अब हमें ये हो गया। अब हमें क्या करना है, 2 पॉइंट यहाँ पे मिल गए, फटाफट क्या करो, रेखा खींच दो भाई, लाओ रेखा यहाँ से। ये देखो ये इस तरीके से। तो ये हो गई हमारी लाइन। ये किस पॉइंट से जा रही है, इस पॉइंट से जा रही है 20 से। ठीक है, 20 से। ठीक है भाई साहब, यहाँ पे 20 से। अब कुछ करना नहीं है। अब मैंने क्या कहा था कि जैसे हमें रेखा मिल जाएगी, हम देखेंगे कौन सा रीजन उसका लेना है। तो रीजन के लिए हम क्या करें, इसका भी समीकरण लिख देते हैं ना। इसका समीकरण क्या है, ये देखो यहाँ तुम्हें मेंशन कर रखा है, x + 3y = 60। ये क्या है, x + 3y = 60। इसका समीकरण क्या है, इसका समीकरण है x + 3y = 60। ठीक है, ये इसका समीकरण है। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि क्या हमारा रीजन जो है, हमारा क्षेत्र जो है वो रेखा के ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा। तो बिल्कुल सही भाई, हम यहाँ से इसे देखते हैं, इसे हम इसका पता कहाँ से लगाते हैं, ये असमीका से जो हमें दे रखी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे 0 0 रख देंगे, x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0। तो हमें क्या मिल रहा है, 0 > 60। तो क्या ये सही कह रहा है, जी हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। क्या कह रहा है, कह रहा है जो 0 है वो 60 से छोटा है। ये सत्य है, जी हाँ सत्य है। यानी कि जो रेखा होगी वो क्या होगी, नीचे होगा, मतलब रेखा के नीचे का रीजन हम लेंगे। इसमें देखो, इसमें क्या कह रहा है, दूसरे वाले इक्वेशन में कह रहा है कि जो 0 है, x + y की वैल्यू क्या रख दो, 0। यानी कि x की वैल्यू भी 0 तो y की वैल्यू भी 0, तो टोटल वैल्यू 0। क्या कह रहा है, 0 जो है वो 10 से बड़ा है। क्या ये सही कह रहा है, नहीं, ये क्या है, ये असत्य है। जब असत्य है तो क्या होगा, हमारा रीजन जो होगा वो इस रेखा के ऊपर वाला होगा। चलो भाई, यानी कि जो सेकंड वाली लाइन है उसके ऊपर का रीजन लेना है, यानी कि हमें इस लाइन के ऊपर वाला रीजन लेना है। लो भाई फटाक से ऊपर वाला रीजन लो। इसमें हम लेंगे ये वाला रीजन, देखो हम लेंगे इसमें ये वाला रीजन, इसके ऊपर वाला रीजन इस रेखा के, और इस वाली रेखा के जो हमारी सेकंड वाली है, यानी कि ये वाली रेखा का, उसका हम नीचे वाला रीजन लेंगे, जो कि मैंने अभी बताया। क्यों, क्योंकि हमें इसके लिए क्या मिला है, सत्य मिला है, तो हम इसके नीचे वाला रीजन लेंगे। अब बताओ इनका कॉमन रीजन कौन सा है, जिनके हमें सारे बिंदु मिल रहे हैं। तो मुझे डायरेक्ट पता चल रहा है कि हमारे कौन कौन से बिंदु हैं। वो हमें पहला बिंदु जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है इसका कॉमन रीजन का, फिर ये मिल रहा है, फिर ये मिल रहा है, और ये चौथा। ठीक है, तो हमें चारों बिंदु मिल गए, कोई बिंदु निकालने की जरूरत नहीं है। इस बार हमें सारे बिंदु पता है कौन कौन से हैं वो। एक बिंदु है 0,20। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा 60,0। फिर तीसरा क्या है 10,0। फिर चौथा क्या है 0,10। तो हमें ये 4 बिंदु मिल गए। इन चारों पे हमें z की वैल्यू निकाल देनी है, वहां से हमें अपना आंसर मिल जाएगा। और ये चूंकि 2 नंबर का है ना, तो इसमें आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट करना है ये सारे ग्राफ वगैरह बनाकर। ठीक है, फटाफट करते हैं। अब देखो हमें क्या यहाँ क्या दे रखा है, हमें ये जो वैल्यू देखिए z = 3x + 9। देखो 3x + 9y, बस यहाँ रख दो। अब हमें फटाफट रीजन बनाए, क्या बनाना है, z = 3x + 9y। अब हमें इसका देखना है, किसके लिए, 0,20 के लिए। तो 0 रखोगे, x की वैल्यू 0, और ये 20 × 9 = 180। तो इसमें कितनी मिल गई हमें z की वैल्यू, हमें z की वैल्यू मिल गई 180। यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू रख दो। ठीक है, z की वैल्यू में कितनी मिल गई, z की वैल्यू में हमें मिल गई 180। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा देखो, z = 3x + 9y। z की वैल्यू कितनी रख दूं मैं, z की वैल्यू z = 3x + 9y। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, 60। तो यहाँ पे 60 रख दूं, तो z = हमें कितना मिल जाएगा, 60 × 3 = 180। और 0 किसकी वैल्यू रखनी है, y की, तो 9 0 हुआ 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, z = आ जाएगा हमारा 100 एंड कितना हो जाएगा, ये 6 × 18 180। ये भी ये चीज़ आ गई। अब देखो यहाँ पे 10 रखना है, किसमें, इसी इक्वेशन में 10,0 रखना है। तो y की वैल्यू फिर से 0 है, और x की वैल्यू कितना है 10। तो z = कितना हो जाएगा, 10 × 30। यही चीज़ हमें करना है सेकंड वाले में, 0,10 रखना है। तो देखो 9y है, तो कितना हो जाएगा, z = 90। क्योंकि x की वैल्यू कितनी है, 0 है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू रखनी है। ये x की वैल्यू है, ये y की, ये x की है, y की, ऐसे ही। अब देखो हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, न्यूनतम पूछ रहा था कि अधिकतम पूछ रहा था, हमसे न्यूनतम मान पूछ रहा था। तो हमें सबसे कम वाला कौन सा आया है, वही वैल्यू बता दो भाई। तो सबसे कम वाली वैल्यू के लिए तब जब जाओगे तो कहोगे भाई कि सबसे कम वैल्यू हमारी कितनी है, 30 हमारी सबसे कम वैल्यू है, यानी कि हमारी
न्यूनतम वैल्यू है। तो जैसे ही हम न्यूनतम वैल्यू की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 30 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, और वो किस बिंदु पर, 10,0 पर। क्लियर हुआ? बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन इसके कर लेते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चन काफ़ी है। मैंने सारे तरीके के, सारे वैरायटी के क्वेश्चन जो इस पे आते हैं लगभग वो बता दिए हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से और कुछ बाकी नहीं है। अगर हम थोड़ा सा और बात कर लें कुछ और पॉइंट की, वैसे मैंने इसमें क्वेश्चन और ले रखे हैं, ये वाला क्वेश्चन जो मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, अब ये जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और इस लास्ट क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क भी दे सकता हूँ, बट यहाँ पर देखिए कुछ नई चीज़ें हैं जो मुझे मेंशन करना ज़रूरी है। ठीक है, वरना ये क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, लगा नहीं पाओगे। तो इसके लिए हमें क्या है, यहाँ देखो x = 5, y = 5 दे रखा है। वैसे अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है ना निर्देशांक ज्यामिति की, थोड़ा सा भी बेसिक क्लियर है, तो आप डायरेक्ट बता पाओगे कि ये क्या है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, x इज ग्रेटर देन 5 है, और यहाँ पर y भी जो है वो ग्रेटर देन 5 है, यानी कि जो 5 है वो x y से ग्रेटर देन बता रहा है यहाँ पर। अब देखो हम क्या करते हैं, मुझे पता है कि जब हम निर्देशांक ज्यामिति में थोड़ा बहुत अगर पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि अगर हमें कहीं ये x एक्सिस है, ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ, ये अपना y एक्सिस। ठीक है, अब किसी ने कह दिया x = 2, तो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पे भी इसी तरीके से 1 और 2 ले लेते हैं सिर्फ। किसी ने कह दिया x = 2, तो x = 2 का मतलब ये है कि जो हमारी लाइन होगी ना वो ऐसे सीधी होगी, बस। किसी ने कह दिया y = 1, तो यानी कि जो लाइन होगी ना वो इस तरीके से जाएगी, बस। तो अब जो रीजन मिलेगा ना वो तुम्हें क्या करना है, ये देखना है। यहाँ पे 0 रख दो, 0 रख के हमें पता चलेगा, कह रहा है कि 0 जो है वो 5 से छोटा है। बिल्कुल सही कह रहा है, सही कह रहा है। तो इस रेखा की क्या होगी, x = 5 में ऐसे मिलेगा, यानी कि इस रेखा के इधर वाला रीजन होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला। फिर कह दिया ये बताओ कि जो y > 5, जब ऐसे करोगे तो यहाँ पर क्या हमें पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि जो 0 है वो 5 से छोटा है, तो ये भी सही बोल रहा है, यानी कि इसके नीचे वाला रीजन। तो आपको ये कॉमन रीजन ये वाला मिल जाएगा। इसी तरीके से आप ये इक्वेशन भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। और ये जो है ये भी बहुत आसान है, इसमें कुछ खास करना नहीं है, बस आपको x y की वैल्यू रखनी है, जो वैल्यू मिलेगी आप वहाँ से रख दो, जो आपका क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी रखते हैं। ये जो है अपना लगभग कवर हो गया है, ये भी सब ठीक है। लगभग मैंने इसमें सारे क्वेश्चन जो हैं वो, अब जो क्वेश्चन है ना इसमें आप अपनी विद्या लोगे, अपनी बुक लोगे, सारे इसी वैरायटी पे हैं, सारे इसी वैरायटी पर है, कुछ अलग नहीं है। जितने भी थे वो सारे मैंने मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, और जो थोड़ा बहुत अलग था वो भी मैंने बता दिया है। जो अगर मैं बात कर लूँ इसी से, x = 0 y = 0 से, जैसे कि x = 0 जो होता है, y = 0 जो होता है, वो कुछ नहीं होता, बस ये लाइन होती है, ये होता है y = 0 वाली लाइन, और ये होती है, ये कौन सी लाइन होती है, ये होती है x = 0 वाली लाइन, बस। और कुछ नहीं होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे क्वेश्चन पे। मेन तुम्हें ध्यान इस पे देना है और इस पे देना है। और ये जो दे रखा है ना x = y, ये जो हमने नहीं बताया आपको, मतलब मेंशन नहीं किया इस क्वेश्चन में, ये क्या था, ये था x = y। जब अब तुम इसे असमीका है, जब हम इसे इक्वेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये x = y हो जाएगा। अब जैसे ही होगा ये x = y, यानी कि 0 = 0, तो क्या ये सही है, यानी कि जो गिनती होती है वो दूसरे के बराबर ही होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें कोई वो नहीं देना होगा। और ये कौन सी रेखा होती है, x = y जो होती है वो एक सरल रेखा होती है, यानी कि ये रेखा ऐसे। क्यों, कैसे होती है, जब 0 रखोगे तो वैल्यू आएगी 0, फिर जब 1 रखोगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू भी 1, तो क्या होगी, ये एक बीच की रेखा होगी, सरल रेखा होगी। ठीक है, इस तरीके से जाएगी, और हमें जो रीजन मिलेगा वो ये वाला रीजन मिलेगा। ठीक है, यहीं से हम अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। अब हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, और मैं बता दूं कि अब जो हमारा लेक्चर होगा वो हो सकता है या तो प्रायिकता पे हो या तो त्रिविमीय ज्यामिति, जो मुझे ज़्यादा आसान लगेगा। ठीक है, हम उस पर सबसे पहले बात करेंगे ताकि वो सबसे पहले कवर हो जाए। और अभी तक जो मैंने आपको कराया है, अब आपको क्या करना है, उसे रिवाइज करना है। अब मैं उस पर और क्वेश्चन लेके आऊँगा, अभी हम उसे खत्म नहीं किए, बिल्कुल तरीके से छोड़े नहीं, अब उसमें और नए नए क्वेश्चन लाएंगे जो आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अब यहाँ पर लगातार आपके लिए वीडियोस डालने वाले हैं।